हेलो फ्रेंड। मैं उपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएस स्टोन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 30 जनवरी। भारत में शहीद दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के कारण मनाया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की गई थी। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। भारत में शहीद दिवस 30 जनवरी 23 मार्च से जुड़ा है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण 1 फरवरी 2026 से अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय खरीदार, विक्रेता और गवाह के लोगों के लिए आचार बायोमेट्रिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा। आधार आधारित प्रमाणीकरण को लागू करने का मुख्य उद्देश्य फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी पर रोक लगाना। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व मुख्य कोच माइकल नोब्स का हाल ही में निधन हुआ। वे किस देश के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। माइकल नोब्स का निधन 72 वर्ष की आयु में हुआ। माइकल नोब्स ने भारत की पुरुष हॉकी टीम को लंदन ओलंपिक 2012 खेलों में कोच के रूप में नेतृत्व किया था। माइकल नोब्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 76 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेले थे। माइकल नोब्स 1981 हॉकी विश्व कप बॉम्बे कैरियर से संबंधित है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच 2011-12 लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय टीम के मार्गदर्शक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एसआईआर के दौरान आधार को किस रूप में स्वीकार किया जा सकता है? आंसर है पहचान पत्र। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की व्यापक जांच एवं शुद्धिकरण। एसआईआर के तहत आधार चुनाव आयोग द्वारा कुल 11 दस्तावेजों में से एक है। एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास होता है। चुनाव आयोग की शक्तियों का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 324 में है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आधार को एसआईआर में शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य पहचान सत्यापन और दोहरा रोकना। क्वेश्चन नंबर 5, पीएफआरडीए ने एनपीएस के स्वास्थ्य पेंशन योजना किस तिथि को लॉन्च की? आंसर है 27 जनवरी 2026। एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना के किसी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क ढांचे के अंतर्गत शुरू की गई है। एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य पेंशन कोष के एक हिस्से से चिकित्सा खर्च पूरा करना। अभिदाता चिकित्सा खर्चों के लिए अपने योगदान का अधिकतम 25% आंशिक निकासी कर सकता है। एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना में आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम 50,000 होनी चाहिए। एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना अंशदायी योजना है। इस पेंशन योजना के अंतर्गत मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के अनुसार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी का नाम क्या है? नॉर्वे हॉल, सॉरी, नॉर्वे व्हेल। नॉरव्हेल पनडुब्बी का पहला जलमग्न परीक्षण का आओस्युंग शहर के पास किया गया। ताइवान की स्वदेशी पनडुब्बी परियोजना का नेतृत्व सीएसबीसी कॉरपोरेशन कर रहा है। ताइवान की रक्षा रणनीति में पनडुब्बियों को असीमित युद्ध और सीईओ डेनियल क्षमता कारण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नॉरव्हेल पनडुब्बी में अमेरिका का कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। नॉरव्हेल पनडुब्बी में प्रयुक्त होने वाले मार्क 48 हेवीवेट टॉरपीडो अमेरिका के हैं। 8 स्वदेशी पनडुब्बी बनाने की योजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत जनरल स्टार्टअप कर्नाटक में स्थित है? आंसर है 39%। भारत का तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान पर है। आई ट्रैकिंग के अनुसार जेनल स्टार्टअप ने 2025-26 में अब तक 76.6 मिलियन डॉलर फंडिंग की है। कर्नाटक के जेनल लीडरशिप का प्रमुख कारण प्रतिभा, अवसंरचना और नीति समर्थन का संयोजन से है। कर्नाटक राज्य में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या 43 है। आर्थिक सर्वेक्षण भारत की तकनीकी भूमिका में बैंक ऑफिस से एआई फंड ऑफिस की ओर बदलाव को दर्शाता है। 1 लाख करोड़ की आरडीआई का पहल का प्रमुख उद्देश्य डीप टेक क्षेत्रों में अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देना। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक में जेनल का विस्तार टीयर 2 और टीयर 3 शहरों तक में हो रहा है। बेलगावी शहर में कर्नाटक में उभरते एरोस्पेस और उन्नत विनिर्माण केंद्र के रूप में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 8, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में 100 मीटर लंबा स्टील का पुल कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर अहमदाबाद। अहमदाबाद। यह 100 मीटर लंबा स्टील का पुल विशेष रूप से भूमिगत मेट्रो टनल पर भार न डालने के लिए बनाया गया है। सामान्य परिस्थितियों में बुलेट ट्रेन वायाडक्ट के स्पैन की लंबाई 30 से 50 मीटर होती है। मेट्रो टनल की सुरक्षा के कारण स्टील ट्रस ब्रिज के पुल डिजाइन को अपनाया गया है। परियोजना नगर करने वाली संस्था NIHSRCL है। स्टील ब्रश ब्रिज का चयन करने का मुख्य लाभ लंबे स्पैन और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर फाउंडेशन। स्टील पुल को 16.5 मीटर की ऊंचाई पर अस्थायी ट्रेसल्स की सहायता से जोड़ा गया। इस पुल का निर्माण मेक इन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? आंसर है दिल्ली। दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित होने जा रही है। यह 31 जनवरी 2026 की अध्यक्षता भारत के साथ संयुक्त राज्य अमीरात कर रहा है। पहली भारत अरब मंत्रियों की बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी। भारत अरब मंत्रियों की बैठक का प्रमुख उद्देश्य भारत और अरब लीग के बीच उच्च स्तरीय बहुपक्षीय संवाद, भारत अरब सहयोग के प्राथमिक एजेंडा में परमाणु हथियार शामिल नहीं है, ऊर्जा सहयोग के संदर्भ में दूसरी
एफएम में ग्रीन हाइड्रोजन पर चर्चा की संभावना की है। भारत अरब विदेशी मंत्रियों की बैठक में सोमालिया शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। ईरान आईआरजीसी को यूरोपीय संघ ईयू ने आतंकवादी संगठन कब घोषित किया? आंसर है जनवरी 2026 में। आईआरजीसी की स्थापना 1979 ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद धार्मिक शासन की रक्षा के लिए किया गया। आईआरजीसी की वैश्विक भूमिका में क्षेत्रीय सहयोग गुटों और मिलिशियाओं के माध्यम से अस्थिरता फैलाना। आईआरजीसी को आतंकवादी घोषित करने के बाद ईयू अधिकारी इन करने पर सक्षम होंगे।